बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में एसआईआर पूरी तरह सफल रहा, मतदाता सूची में यह सबसे बड़ी पहल रही। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में 24 जून 2025 को एसआईआर शुरू हुआ और सही वक्त पर खत्म हुआ। सीसी ने बताया कि 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर ने बेहतर काम किया, तो वहीं प्रेस वार्ता के दौरान सभी बीएलओ को सम्मानित भी किया गया है। ये तमाम बातें उन्होंने कही। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इस बार के चुनाव में सभी बीएलओ बूथ तक मोबाइल ले जा पाएंगे। बूथ सेंटर से 100 मीटर की दूरी पर पोलिंग एजेंट बैठ पाएंगे। ज्ञानेश कुमार ने कहा, मैं बिहार के सभी मतदाताओं से आह्वान करता हूं कि जिस तरह हम अपने त्योहारों को उल्लास के साथ में, श्रद्धा के साथ में सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएंगे। तरह से हम अपने त्योहारों को आपके माध्यम से मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं कि आइए, जिस तरह से हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं और विशेष रूप से बिहार की छठ पूजा जैसे महान लोक पर्व को पूरे उत्साह व आस्था से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिम्मेदारी निभाएं और मतदान अवश्य करें। अपना भागीदारी पक्का करें, जिम्मेदारी निभाएं। आप वोट। महाराष्ट्र दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह चीनी फैक्ट्री की विस्तारित क्षमता का उन्होंने लोकार्पण किया। मल्टीफ्रेट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का भी लोकार्पण किया। पद्मश्री डॉक्टर विठलराव विखे पाटिल जी की प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया। छत्रपति शिवाजी के अनुयायी ही औरंगाबाद का नाम बदल सकते थे, ये तमाम बातें कही। बीजेपी सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदला। अमित शाह ने कहा, विखे पाटिल जी ने पूरा जीवन किसानों के कल्याण में लगाया। किसानों की मदद के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कई पहल भी की है, ये तमाम बातें अमित शाह कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में किसानों की चिंता करने वाली सरकार है, ये तमाम बातें अमित शाह ने कही है। जनता ने किसानों की मदद करने वाली सरकार चुनी है। पीएम मोदी किसानों की मदद करने में जरा भी पीछे नहीं रहेंगे। कई राज्यों में किसान समृद्ध हुए हैं। जब एकनाथ जी मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री थे, भाजपा सेना सरकार ने औरंगाबाद का नाम भी बदला और यहां अहल्याबाई का नाम भी रखा। ये वही लोग कर सकते हैं जो शिव छत्रपति के अनुयायी हैं, जो औरंगजेब की धारा को आगे बढ़ाते हैं। उनमें इतना हिम्मत नहीं है कि औरंगाबाद का नाम धर्मवीर संभाजी महाराज के नाम से। भाइयों बहनों, आज प्रवरा नगर में आया हूं। पूरे देश में ये नगर सहकारिता की पंडरी के रूप में माना जाता है और इसका मूल कारण पद्मश्री विखे पाटिल साहब हैं। उन्होंने पूरा जीवन इस क्षेत्र के, महाराष्ट्र के किसानों के कल्याण के लिए। राजधानी जयपुर में सांगानेरी गेट स्थित अग्रवाल कॉलेज में महाराजा अजमेर जयंती महोत्सव समारोह आयोजित किया गया। श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार सभा की तरफ से कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महाराजा अजमेर अद्भुत कला में निपुण थे। उन्हें आभूषण सहित अन्य कार्यों में बेहद लगाव था। स्वर्णकार समाज देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करता है। स्वर्णकारों का काम पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है। महाराजा अजमेर ने परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। कर्म ही पूजा है, किसी भी काम को निष्ठा से किया जाए। जो कला आपके पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। हमारा ये समाज
जनमानस के अंदर एक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप वो लोग हैं जो आमदन आप पर विश्वास करता है। अभी सोनी जी कह रहे थे, अरे मैंने कोई गलत नहीं कहा। मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों से, वो किसी पर भी विश्वास नहीं करेगा। अगर कहीं दूसरी जगह गलती से अगर वो जयपुर से बाहर रहता है या किसी कस्बे से बाहर रहता है, अगर किसी दूसरे सुनार के पास भी अगर वो चला गया तो वहां से वापस आकर के एक जो परंपरागत जो उसका सुनार है उसके पास जरूर जाएगा और उसी के ऊपर वो विश्वास करेगा। क्योंकि हमने देखा है आपके जो संबंध हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी है। किसी की 10 पीढ़ी, 20 पीढ़ी, 25 पीढ़ी ध्यान नहीं है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि जिनके यहां हम जाते हैं, हमारे बच्चे भी उनके यहां जाने लग गए। हमारे पिताजी को भी देखा है, दादाजी को भी देखा है, और उन्होंने कहा कि ये तो हमारे पुश्तैनी है। लगातार हम यहीं आते हैं, यहीं से सामान खरीदते हैं। और उसमें ये और कहना चाहता हूं, आप कैसा भी दे देना, लेकिन विश्वास कायम उसी में रहता है और विश्वास के साथ वो भरोसा करता है। और इसलिए समाज में आपका स्थान है, समाज में लोग आपका विश्वास करते हैं। आपका वो विश्वास कायम रहे, इसके लिए हमें आगे बढ़ना है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अजमेर जी महाराज को कि उन्होंने उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए समाज के अंदर जो काम किया और उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। ये परंपरा वो है, ये कम नहीं होगी। जयपुर के जामडोली में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 9वां राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 9वें त्रिवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन का दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ में की गई। मुख्यमंत्री के साथ में डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और संघ के वरिष्ठ प्रोफेसर और अधिकारी भी मौजूद रहे। 3 दिवसीय अधिवेशन में देश भर के 29 राज्यों से लगभग 3200 शिक्षक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और इस साल अधिवेशन का मुख्य विषय शिक्षक राष्ट्र के लिए रखा गया है। भारत को विश्व के सबसे बड़े तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश बना दिया। देश में यशस्वी देश को स्वदेशी को केंद्रित कर नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया। आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत की ओर बढ़ता भारत आज लगने लगा है कि भारत फिर से अपने पुराने वैभव की ओर बढ़ रहा है। उसका अपना पुराना खोया हुआ वैभव लौट रहा है। भारत की महान गुरु शिष्य परंपरा के इस सारस्वत आयोजन में देश भर से LKG से PG तक पढ़ाने वाले शिक्षकगण भाग लेने के लिए पधारे हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राष्ट्र के हित में शिक्षा और शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज का सिद्धांत लेकर देश भर से काम करने वाले राष्ट्रभक्त शिक्षकों का संगठन है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि एक आदर्श शिक्षक से चरित्र, कर्तव्यनिष्ठ और अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता। आज देश भर से हजारों शिक्षक कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। तो ये केवल एक सम्मेलन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के संकल्प का महायज्ञ है। यह मंच वो है जहां राष्ट्र के हित में शिक्षा और शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज का त्रिसूत्रीय वाक्य जो है उसको साकार करने के लिए हम निकले हैं। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि इस देश के अंदर जो आपदाएं झेली हैं, क्यों इस देश में कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया तो अंग्रेज आए, उन्होंने जिस तरह से हमारी पीढ़ियों को, आप सभी महसूस करते होंगे कि उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, उनके अंदर कितना मनोबल उनके अंदर होगा, जिन्होंने सभी को परास्त करते हुए इस राष्ट्र की इति को रखने का काम किया। हमें यह भी सोचना होगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र का विचार, उसको
छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला देखने को मिला है। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, पूरी दुनिया में दवाओं के मानकीकरण के लिए एक निश्चित व्यवस्था बनी हुई है। किसी दवा को मानव उपभोगी बनने के लिए कठोर प्रक्रिया से गुजरना होता है। भारत में इसके लिए पूरी दुनिया से ज्यादा कठोर मानकीकरण अपनाए हैं, लेकिन यदि कोई ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। निश्चित रूप से अगर कोई भी दवा, देखिए भारत में और पूरी दुनिया में दवाओं के स्टैंडर्डाइजेशन का एक निश्चित प्रोटोकॉल बना हुआ है, एक निश्चित व्यवस्था बनी है। किसी भी दवा को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अलाउ करने से पहले उसको एक कठोर प्रक्रिया से गुजरना होता है। उसके लाइसेंसिंग की, उसके हर बैच के आइडेंटिफिकेशन की, टेस्टिंग की एक कठोर व्यवस्था है। और मैं मानता हूं कि भारत में भी वैश्विक स्टैंडर्ड जो हैं उनसे ज्यादा कठोर स्टैंडर्ड उसके लिए भारत में अपनाया गया है। लेकिन फिर भी किसी तकनीकी के कारण से, कोई केमिकल रिएक्शन के कारण से या किसी और भी अन्य कारण से अगर इस तरह का इंसिडेंस संज्ञान में आता है, निश्चित रूप से जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए और उस दिशा में आगे जो भी नियमानुसार क्योंकि उस नियम में सब तरह के प्रावधान। और अब श्री माधोपुर की बात करेंगे, जहां पर शहर के एक निजी गार्डन में आज नीम का थाना जिलाध्यक्ष के पद को लेकर के कांग्रेस संगठन सृजन अभियान की बैठक संपन्न होती है, जिसमें प्रदेश प्रभारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव पासे और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि रहे। बैठक में संगठन को मजबूत करने और आने वाले राजनीतिक रणनीति पर चर्चा की गई है। बांसवाड़ा में झुपेल केनाल पुलिया के पास में गिट्टी से भरा डंपर पलटा है। हादसे में डंपर में भरी गिट्टी सड़क पर फैल गई। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई। राजेंद्र चरपोटा ने बताया कि झुपेल के जाम्बुटी पाड़ा से लीमथान तक सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। ओवरलोड वाहनों की आवाजाही और बारिश के कारण सड़क पर 3 से 4 फीट गहरे गड्ढे भी बने हुए हैं। ये सड़क बड़े हादसे का खतरा बनी हुई है।